हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग आज कुछ बहुत ही अलग करने वाले। एक अ, एक जुनून है आप सब में, वो कैप को जीतने का जुनून। उस जुनून को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस जुनून को हासिल करने का वक्त है हमारे पास आज, जो हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। हाँ जी गाइस, साउंड नहीं आ रही है? आर यू श्योर? लेट मी चेक इट वंस। नहीं, ऑल ओके, साउंड है, सब कुछ सही है। हाँ जी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। एक कल हम लोगों का एक सेशन आया था जो फेज 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मेंस के ठीक एक दिन पहले एक सेशन आया था जो मेंस के बच्चों के लिए बिल्कुल सबसे जरूरी हथियार के रूप में काम किया है, उससे सबसे जरूरी हथियार साबित हुआ है। और उसी को देखते हुए फेज 9 के लिए मैंने 2 दिन पहले फेज 9 का एक सेशन ला दिया है, ताकि कि फेज 9 के जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको अपने सही गलत का अंदाजा पहले से हो। वो मतलब अगर गलत कर भी रहे हैं, अगर उस रास्ते पे नहीं जा रहे, तो दे कैन गो बेटर, दे कैन डू बेटर, वो बेस्ट क्वेश्चन वो कर सके जो एग्जाम में आ रहे हैं। राइट? हाँ जी, आज क्लास मेंस वाली, हाँ उसी पे अब हम लोग बात कर रहे हैं। आज मेंस वाली क्लास आने वाली थी शाम को, जैसा कि मैंने कहा था 4 o'clock या 5 o'clock एक क्लास आएगी, बट ड्यू टू सम इश्यूज आज नहीं आ पाई है वो क्लास। कल हम लोग वो वाली क्लास लेंगे। कल हम लोग 4 to 5 के बीच में ही होगी वो क्लास, कल भी 3, 4, 5 के बीच में, है ना। हम लोग वो क्लास करेंगे कल। उस क्लास में हम लोग मेंस का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं 200 क्वेश्चंस के साथ। कितना बच्चों का स्कोर रहा, क्या उसका नॉर्मलाइजेशन रहेगा, कितना तक स्कोर जाएगा, ये सब पे बातें करेंगे। और उसके अलावा 200 क्वेश्चन, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम सारे सर पे, सीजीएल, सीएचएसएल और भी बहुत सारे, फेज 9 इनफैक्ट, तो क्या रहेगा एग्जाम का लेवल, वो सब हम लोग करेंगे कल के एग्जाम में। ठीक है? हाँ जी, फेज 9 2 से है, बिल्कुल है। पीडीएफ मिलती है, बिल्कुल मिलती है। वीडियो इंग्लिश, ओके। हाँ जी, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम नहीं, ये तो बहुत अच्छा टाइम है सभी के लिए, सब लोग फ्री होके आराम से देखते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है गाइस। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ यू डोंट फॉरगॉट, अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी करवाई थी। एसएससी 2021 में आए हुए एक एक वोकैबुलरी का एनालिसिस हमने किया था, एक एक वोकैब क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया था। 301 तक के क्वेश्चंस हमने उस दिन करे थे, राइट? 301 तक के क्वेश्चन हमने उस दिन करे थे, लेकिन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 394, है ना। कोरोना वाली टी शर्ट है, एग्जैक्टली दिख गया क्या आप लोगों को? हाँ, कोरोना वाली टी शर्ट है। व्हेन आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल दी थी मुझे फ्री में कोरोना वाली टी शर्ट, है ना, हर जगह इसमें कोरोना लिखा हुआ है, तो मैंने आज पहन ली फॉर अ चेंज। चलो, हाँ, तो व्हाट वी वाज टॉकिंग अबाउट, 300 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, 301 तक हमने क्वेश्चन करे थे, और क्योंकि 394 तक क्वेश्चंस हैं, तो आज से हम लोग उसी सीरीज को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोग उसी सीरीज को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। 301 तक हम कर चुके हैं, 301 वाज द लास्ट। इसकी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिल चुकी है। हाँ जी, क्या पूछना भूल गए थे? फेज 9 का क्लास जो आपने यूट्यूब पर लाया है और टॉपिक सिलेक्ट किया था, उस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ जी, हाँ, ठीक है। क्लास यूट्यूब पे ओनली एक ही होती है, दैट इज ऑल्सो रात को 9 बजे। सुबह 8 बजे प्रैक्टिस बैच होता है, जो कि 1 मंथ कोर्स होता है। उसमें 25 सेशंस होते हैं, 10 सेशंस आप लोगों के उसमें मॉक टेस्ट के होंगे। देखो गाइस, वो जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ना, वो जान है आप लोगों की तैयारी का। ठीक है, तैयारी का जान है, कैसे है मैं आपको अभी बता देती हूँ। प्रैक्टिस सेशन जो है ना, इसमें टोटल मेरा जो प्रैक्टिस सेशन है, ये अलग ही एक अलग स्टाइल में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, एक अलग तरीके से डिजाइन किए। बहुत ज्यादा काम नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 25 सेशंस हैं इसमें। ठीक है, ताकि पूरे मंथ आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। और रैंडमली, मैं पहले नहीं बताती कि मैं कल कौन सा टॉपिक लेने वाली हूँ, ताकि रैंडमली आप लोगों का टॉपिक पे प्रैक्टिस हो सके। 15 सेशंस बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक हम लोग करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है,
जिसमें रिगरस प्रैक्टिस होती है। ये बैक टू बैक प्रैक्टिस है, 15 सेशन बैक टू बैक प्रैक्टिस, और 15 सेशन बैक टू बैक प्रैक्टिस करते हैं। और जब आप लोग पूरे, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरा कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट, सिर्फ 99 रुपीज का ये बैच है, और इस 99 रुपीज में एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रही हूँ, एक एक चीज समझाती हूँ मैं इसमें, ताकि आपका ना पूरा ग्रामर आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ हो, कभी भी पढ़ा हुआ, एक एक चीज आपकी रिवाइज हो जाए, आपका पैसिव वॉइस रिवाइज हो जाए, आपका एक्टिव पैसिव, आपका पैरा जंबल, आपके क्लोज टेस्ट पे कमांड हो जाए, आपका पैसेज बहुत अच्छे से हो। इन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 15 सेशन। और जब आप ये 15 सेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, देन वी कम टू द हाईलाइट ऑफ दिस 10 मॉक टेस्ट। सबसे ज्यादा जो हाईलाइट है मेरे इस प्रैक्टिस सेशन का, वो 10 मॉक टेस्ट है। 10, सिर्फ और सिर्फ 10 मॉक टेस्ट है इसमें, जो आप लोगों को सिर्फ ये पता चलवाएंगे आप कितने पानी में है, कितनी आपकी तैयारी है, कितना आपने कर लिया, कितना आपका बाकी है। हो सकता हो आपको हर मॉक टेस्ट में 25 on 25 आए, 25 on 24 आए, और आपको लगे कि यस यू आर वेल प्रिपेयर्ड, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप में आ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी के दौरान ये पता चले कि आप एवं ही हवा में उड़ रहे थे, बट अभी मंजिल काफी दूर है आपके हिसाब से। तो जो भी है, आपको बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इस प्रैक्टिस सेशन को लेने के बाद कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि रियलिटी चेक हो रहा है उनका वहां पे। तो अगर आपको भी अपनी रियलिटी चेक करनी है तो प्लीज गो फॉर इट। तो 99 इज जस्ट नथिंग, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है कि आपको बहुत सोचना पड़े। और 99 एक ऐसा अमाउंट है जो अमाउंट है ही नहीं, समझ लो 99 में आप लोग अपनी सीट बुक कर रहे हो एग्जाम में, वो है ये। इस 99 में आप अपनी एग्जाम में सीट बुक कर रहे हो। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तैयारी के लिए प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करें, ठीक है, और इसके थ्रू आप अपने तैयारी को और मजबूत करें, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हताश एंड डिसअपॉइंटमेंट, व्हाट हैपेंड स्टडी विद एआर, आपको क्या हुआ? हाँ जी, वो क्या बाकी है? ओके, होम स्टेट से बाहर जा सकती हो। अच्छा, कोई एग्जाम देने के लिए? चलिए आइए, इसी के साथ अब हम लोग चल रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 302 हमें करना है, दैट इज मालिग्नेंट, ठीक है। 302 क्या है? मालिग्नेंट है। मालिग्नेंट क्या होता है? विशियस होता है, बेनिफिशियल होता है, लविंग होता है, या हेल्दी होता है? क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप लोगों को बताना है सिनोनिम और एंटोनिम, दोनों बताइए। जैसे हम लोग कल कर रहे थे, कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ऊपर ये मेंशन नहीं था कि आपको सिनोनिम करना है या एंटोनिम करना है, तो ऐसे में हम बहुत आराम से कर रहे थे, ठीक है, दोनों कर रहे थे। तो आइए दोनों हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। मालिग्नेंट विशियस है, बेनिफिशियल है, लविंग है और हेल्दी। अगर आप हेल्दी होते हैं तो आप एज फिट एज अ फिडल होते हैं, है ना। एक एंटोनिम, एक इडियम होता है एज फिट एज अ फिडल, बहुत बार आता है एग्जाम में। पहला ये, दूसरा क्या होता है एज फिट एज अ फिडल? दूसरा होता है इना पिंक। टू बी इन अ पिंक मीन्स यू आर फिट एज अ फिडल, यू आर हेल्दी, ठीक है। तो ये हमारा है हेल्दी का सिनोनिम। अगर आप लविंग होते हैं तो आप कैसे होते हैं? आप कॉर्डियल होते हैं, आप फ्रेंडली होते हैं, है ना। बोनहॉमी एक वर्ड होता है, इसी के लिए होता है। आप कंजीनियल है, बोनहॉमी है, कॉर्डियल है, प्यारे से, एकदम क्यूट से, प्यारे से, जोक्यूलर से, हैपनिंग से बंदे हैं। अगर आप लविंग है, कॉर्डियल है, तो एमिएबल, अमिकेबल, ये सब इसके लिए आता है। बेनिफिशियल क्या होता है? बेनिफिशियल होता है फायदा देने वाले हैं आप, है ना। यानी आप कैसे हैं, देखो बेनिफिशियल है यानी कि आप कैसे हैं? बेनिवॉलेंट है, एडवांटेजियस है। सबसे पहले तो एडवांटेजियस है, एडवांटेजियस है, आप एडवांटेजियस है यानी कि आप फायदा देने वाले हैं किसी को। यू आर प्रोडक्टिव टू समबडी, राइट। आप किसी के लिए प्रोडक्टिव हैं, किसी के काम आने वाले। यू आर यूजफुल फॉर समबडी, आप किसी के लिए काम आने वाले हैं, यूजफुल है। ऐसे ही कोई चीज भी होती है, यूजफुल होती है, प्रोडक्टिव होती है, आपके लिए एडवांटेजियस होती है। जैसे कोई सिचुएशन है, एडवांटेजियस सिचुएशन है ना, अपॉर्चुनिस्ट। तो बेनिफिशियल फायदे वाला, फायदा देने वाला। मैरिटोरियस भी बोल सकते हैं, मैरिट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे लिख दिया। अब है विशियस। अगर कोई व्यक्ति विशियस होता है तो क्रूअल होता है, उसके मन में ना बहुत ही इलविल होती है, ठीक है, इलविल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इलविल लेके पैदा होता है या इलविल लेके चलता है, ग्रजफुल होता है। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट में सबसे पहले मैल आ रहा है, और मैल का सिनोनिम क्या होता है? मैल इज, सॉरी, मैल का मीनिंग बैड।
तो बैड, अपने अंदर बैड फीलिंग्स रखने वाला, वन फुल ऑफ बैड फीलिंग्स, किसी के लिए भी बुरी फीलिंग्स रखने वाला, उसको कहा जाता है फुल ऑफ बैड फीलिंग्स, है ना, अपने मन में बुरी फीलिंग्स, बुरी भावनाएं रखने वाला, उसको कहा जाता है मैलिग्नेंट। ठीक है, तो विशियस होता है, कैसा होता है पर्सन, डिस्डेनफुल। डिस्डेनफुल कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब किसी से बहुत ज्यादा चिढ़ता हो व्यक्ति, है ना, उसको बोलता है डिस्डेनफुल। किसको बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा चिढ़ता है किसी से, बहुत ही ज्यादा हेट करता है किसी से। मैलिग्नेंट होता है दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला, दूसरों के लिए बुरा करने वाला, दैट इज मैलिग्नेंट। तो डिस्डेनफुल हो गया, स्कॉर्नफुल हो गया, इसी को बोला जाता है। ठीक है, स्पाइटफुल हो गया, राइट, यानी दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला, बुरा करने वाला, बुरा तरीके की सोच रखना, मैलिफिशियस हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पे हमें सिनोनिम करना है तो राइट आंसर होगा ये सिनोनिम है, अगर हमें एंटोनिम करना है तो राइट आंसर होगा ये। ठीक है, वैसे आपको पता है ये सिनोनिम है सारे, पर अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम दोनों करना है तो ये रहा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अब चलेंगे अगले वाले सेशन पे। बहुत सारे लोग ना अभी वेट कर रहे हैं, हम बाय करें प्रैक्टिस बैच या नहीं करें। अच्छा, तुमने किया है, तुमने किया है, ऐसे करके भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी का इंतजार मत करो, सफलता आपको मिलती है तो आप किसी को नहीं दोगे, है ना। और इसी तरीके से अगर रिजल्ट आपका आएगा तो सिर्फ आपका ही आएगा, आपकी मेहनत का आएगा। सही समय पे लिया गया सही डिसीजन आपको सही रास्ते पे ले जाता है और जो आपको सही मंजिल तक पहुंचाता है। इसके लिए कोई वेट ना करे, आपका डिसीजन है, आपको लेना है। अपने आप को आप सबसे ज्यादा जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। तो कई हमारी जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं जिसमें डिसीजन हमें खुद को लेने पड़ते हैं और खुद का ही डिसीजन उसमें सबसे सही होता है। आपकी स्टडी, आपका जो टारगेट है वो सिर्फ आपका है, तो डिसीजन भी इसमें आपका होना चाहिए। आइए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज 304। आई थिंक 3 आना चाहिए ना, अच्छा 2 आया, देन 1 2 3, आई थिंक मिसिंग है क्या, 4 है, ओके 4 ही है यहाँ पे, नेक्स्ट है ना, ओके 4 ही है, चलिए 4 है, कोई बात नहीं। डर्थ, डर्थ क्या होता है, डर्थ इज कमी, है ना, डर्थ यानी कमी होता है और कमी यानी लैक होता है। अगर किसी चीज की कमी है, किसी चीज का लैक है, ठीक है। चारिक आपका क्या क्वेश्चन है बेटा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया, क्या क्वेश्चन है, हाँ प्लीज आस्क मी, यहाँ पे नहीं आया है क्वेश्चन। हाँ, शॉर्टेज है, वीकनेस है, ओके देखो लैक यानी क्या होता है, कमी। अब कमी कमी आ रहा, शॉर्टेज है ना, ये तो लीकेज है, लीकेज है ना, पानी टपकना, है ना, टपक रहा है पानी, दैट इज लीकेज। और शॉर्टेज है, कमी है, डर्थ है, राइट। अगर कोई चीज की कमी है तो उसकी स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी है यानी उसकी कमी है, राइट। स्कैंटी है यानी उसकी कमी है, राइट। स्कैरसिटी है यानी कमी है, स्कैंटी है यानी कमी है, लैक है यानी कमी है। और जिसने मतलब यहाँ पे, और देखो वीकनेस है, ये बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है। वीकनेस है, वीकनेस क्या होता है, वल्नरेबिलिटी, वीकनेस क्या होता है, वल्नरेबिलिटी होती है, कमजोरी, है ना, ठीक है। फ्रेजाइलिटी, ठीक है, या फ्रेजाइलनेस भी बोला जाता है इसको, है ना, नाउन बनाना है, फ्रेजाइलनेस बोल सकते हैं इसको, फ्रेलिटी बोल सकते हैं इसको, फ्रेल यानी भी वीकनेस होता है, ठीक है। फ्रेलिटी है, फ्लिम्जी जो होता है वो भी वीकनेस के लिए होता है, कमजोरी, राइट, कमजोरी। डेथ लिख दिया है, डेथ नहीं होगा, लीकेज लिख दिया है, शॉर्टेज इसका राइट आंसर होगा, हाँ जी। पॉसिटी, इनसफिशियंसी, इनएडिक्वेंसी सब इसमें आ जाएगा। स्कैंटी, लैक, मीगर, मीगर है, मीगर जो वर्ड है ये स्पेलिंग में भी बहुत बार आता है, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है और ER भी लिखा जाता है, दोनों को ही कर दिया जाता है, ठीक है। इनएडिक्वेटनेस भी बोल सकते हैं इसको, या इनएडिक्वेटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और स्कैरसिटी हो गया, स्कैंटी हो गया। और देखो जब हम लोग लैक की बात करते हैं तो कई जगह लैक में ना, कई जगह डेस्टिट्यूटनेस को भी लिखा जाता है ना। देखो एक होता है बिरेफ्ट, बिरेफ्ट यानी
जिसमें कमी हो, जो वंचित रहेगा, और बेरेफ्टनेस भी होता है एक वर्ड, है ना, यानी कमी। तो इसी तरीके से डेस्टिट्यूट होता है, यानी कम, जो वंचित रह जाए, डेस्टिट्यूट होता है। तो और डेस्टिट्यूट हमारा एडजेक्टिव है, उसी से बनता है ये वर्ड। तो ये वर्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, क्या वर्ड है बेटा? डिस्डेनफुल अपने साथ क्या लेता है? टू या फॉर। डिस्डेनफुल फॉर, ठीक है। हाँ, इनसफिशिएंट, देखो पॉपर नहीं आएगा, पॉपर इज गरीब, ठीक है, इनसफिशिएंट आएगा यहाँ पर, है ना। पर और इम्पावरिश, पॉपर, ये पेनीलेस, तो ये सब गरीबी होता है, ये सब गरीब के लिए आता है, ये नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लाई है। कंप्लाई करना, ओबे करना, डिनाई करना, डिक्लाइन करना या अडोर करना। आंसर्स के लिए वेट करूंगी आप लोगों के, जल्दी से, ठीक है। गिविंग मी अ कोल्ड शोल्डर, व्हाट दैट मीन शारिक? टू गिव समबडी अ कोल्ड शोल्डर मतलब क्या होता है? हाँ जी, सबसे पहले आया है ओबे, नारायण पाल की तरफ से। उसके बाद आया है नेहा गौतम, इंग्लिश विद गौतम कुमार। ओके, इंग्लिश विद गौतम कुमार, वेलकम टू इंडिया स्टडीज। नारायण बोल रहे हैं, श्वेता बोल रहे हैं ए आएगा, आयुष्मान बोल रहे हैं ओबे आएगा। ओके, डॉली बोल रहे हैं कंप्लाई विद। ओके, कंप्लाई विद, यस। देखो कंप्लाई अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, दैट इज विद, है ना। अबाइड भी होता है एक, है ना, अबाइड इसी का सिनोनिम होता है अबाइड बाय समथिंग, यानी फॉलो करना। और ओबे ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ओबे के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। he obey his parents, sorry, he obeys his parents, he obeyed his parents, right? तो ओबे करना। अडोर करना क्या होता है? अडोर करना किसी को लव करना, किसी को लाइक करना, किसी को पसंद करना, है ना, किसी को बहुत ज्यादा, अडोर इज लव, अडोर इज लव ओनली, तो किसी को बहुत ज्यादा चाहना, किसी को पसंद करना। डिक्लाइन करना, मना कर देना होता है। डिनाई करना, वैसे तो ये सिनोनिम भी होते हैं, पर डिक्लाइन का दो मीनिंग होता है, एक रिफ्यूज भी होता है, बहुत पोलाइटली रिफ्यूज कर देना, बहुत प्यार के साथ, है ना। डिक्लाइन क्या होता है? पोलाइटली रिफ्यूज कर देना, राइट। जो डिनाई है, डू यू नो एवरीबॉडी, डिनाई, डिक्लाइन, रिफ्यूज में डिफरेंस? किसी को बोलना है, किसी को नजरअंदाज करना। टू गिव समबडी कोल्ड शोल्डर, मैंने शारिक को अवॉइड नहीं किया, अरे जब मैंने देखा आई गिव द आंसर, इजंट इट? डिक्लाइन इज नॉट ऑफर, नो। रेफ्यूज को मतलब होता है ऑफर, ठीक है। ही रेफ्यूज्ड माय प्रपोजल, रेफ्यूज करना किसी के प्रपोजल को, ठीक है, प्रपोजल को, किसी के ऑफर को रेफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। प्रपोजल या ऑफर को रेफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रपोजल ऑफर के लिए रेफ्यूज कर दिया। डिक्लाइन करना, पोलाइटली मना करना किसी चीज के लिए, अगर हेल्प नहीं कर पा रहे हो, विनम्रता के साथ, विनम्रता के साथ मना करना, इट इज कॉल्ड डिक्लाइन करना, ठीक है। जैसे कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे सीट्स अवेलेबल नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोग बहुत सारे बाहर हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जो रिसेप्शनिस्ट है या जो वहां पे पीपल है, वेटर्स हैं, दे से सर वी आर वेरी सॉरी टुडे वी कैन नॉट प्रोवाइड द सीट्स, है ना, ऐसे करके। अगर हम होटल में जाते हैं और रूम्स नहीं है तो द रिसेप्शनिस्ट वेरी पोलाइटली, वी आर वेरी सॉरी सर, वी कांट हेल्प यू राइट नाउ, आई कैन बुक अ टिकट और आई कैन बुक अ रूम फॉर यू इन द लेटर डेट, ऐसे करके कुछ भी, है ना, तो दैट इज डिनाई, ठीक है। शारिक डिनाई क्यों आता है फोन में? नहीं जानते ना वो, रेफ्यूज में और डिनाई में और डिक्लाइन में अंतर होता है। दे हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम इंडिया स्टडीज, पहले ही बन गए वो ऑफिसर्स और जहां पे भी थे, तो दे हैव सेड दैट, बट दैट इज रॉन्ग। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, इतना बड़ा ब्रांड है मैकडॉनल्ड, है कि नहीं है बताओ, इतना बड़ा ब्रांड है मैकडॉनल्ड, पर उसको इतना इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है। क्या कहता है? आई एम लविंग इट, अभी भी उनका टैग काम करता है, आई एम लविंग इट। इज इट अ राइट इंग्लिश? नो, इट्स नॉट, ये राइट इंग्लिश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लविंग तो हमारा मेंटल एक्शन है, कहाँ दिखाई देता है, राइट। हाँ, डिक्लाइन मतलब पतन भी होता है, एग्जैक्टली मैं आ रही थी, डिक्लाइन मतलब फॉल होता है, ठीक है। डिक्लाइन मतलब, तो ये हो गया हमारा पोलाइटली मना करना, ठीक है। और अगर आपको पता है आपने
गलती की है और आप अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का खंडन कर रहे हो, आरोपों का खंडन कर रहे हो, आरोपों का खंडन कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट यू हैव डन दैट, है ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपने कुछ किया है। आरोपों का खंडन करना इज डिनाई करना, ठीक है, डिनाई करना आरोपों का खंडन करना होता है। जैसे चोर जब चोरी कर देता है तो ही डिनाइज द चार्जेस, ठीक है, वो डिनाई करता है सारे चार्जेस को या अक्यूजेशन को, आरोपों का खंडन करना, ठीक है। तो इसी बात पे भाई जिसने, और क्या, जिसने नहीं, जिसको अच्छी लगी हो फोन वाली बात तो भैया लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं है, कोई अच्छा संस्कारी सुशील, है ना, अगर कोई है ऐसा जो भारतीय हो, जो संस्कारी हो, जो सुशील हो, अच्छा खासा लड़का हो, अच्छे खासे दिल का हो, है ना, तो आप मेरे लिए बता सकते हैं मुझे अभी राइट नाउ, ठीक है। हाँ, रिफ्यूटेड रिफर्विश नहीं होता है, ठीक है। डिनाई को देखो, रिफ्यूज का रिफ्यूट होता है, ठीक है, डिनाई का रेपुडिएट होता है, सिनोनिम, डिनाई, रेपुडिएट, डिफाई, डिनाई, डिफाई, रेपुडिएट, ये होता है आरोपों का खंडन करना, ये पोलाइटली मना करना, ये प्रपोजल को रिफ्यूज करना। अब डिक्लाइन का एक और मीनिंग होता है, डिक्लाइन सिर्फ मना करने के लिए नहीं जाना जाता, डिक्लाइन फॉल के लिए भी जाना जाता है, गिरावट आ गई है ना, गिरावट आ गई है, नीचे गिर जाना, पतन हो जाना, इसके लिए भी जाना जाता है, जैसे कि गिरावट आना, है ना, जैसे कि यू नो स्टैट्स होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर कभी किसी दिन, लाइक दिस, तो ये गिरावट, फॉल, इसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैट रेट्स कम आ रही है लाइक ऑलवेज, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। हाँ, जल्दी जल्दी से, कास्ट कोई भी हो चलेगा, हाँ हाँ, कास्ट कोई भी हो, वी आर इंडियन, चलेगा चलेगा, कास्ट कोई भी हो, हाँ जी, पीडी कीजिए, ओके, एग्जैक्टली चलेगा। आइए आगे बढ़ते, क्योंकि हम बढ़िया हैं, हम थोड़ा सा नो जब देख लेते हैं कि ठीक है, वो होता है ना पैसा वसूल काम, उस टाइप का काम मैं कर सकती हूँ, तो यू कैन गो फॉर इट, राइट। संस्कारी 2022 में तो मिलना मुश्किल है, 2025 तक वेट कर सकती हूँ, मेरी कुंडली में है ऐसा लिखा हुआ, तो आप ढूंढिए, टाइम लग जाएगा संस्कारी को ढूंढने में। चलिए आइए, क्वेश्चन हमारा एनक्रोच है। एनक्रोच करना क्या होता है? एनक्रोच करना इंट्रूड करना होता है, और इंट्रूड करना, एनक्रोच करना क्या होता है? अतिक्रमण, अतिक्रमण करना, घुसपैठ करके बैठ जाना, जबरदस्ती, जबरदस्ती से घुसपैठ करके बैठ जाना, उसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। फॉरगेट, भूल जाना, डिसरिगार्ड करना, किसी को डिसऑनर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। इग्नोर करना, इग्नोर के सिनोनिम जल्दी जल्दी से बताइए, बातें अलग, इग्नोर के सिनोनिम बताइए बेटा जल्दी से। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इंट्रूड, इंट्रूड करना, इग्नोर करना, शन करना, ठीक है, इग्नोर करना, शन करना, अवॉइड करना होता है, ठीक है। इग्नोर करना, अवॉइड करना होता है, शन करना, इवेड, इल्यूड इसका सिनोनिम होता है, ठीक है, इवेड और इल्यूड इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। चलिए, एस्च्यू करना इसमें आएगा क्या? एस्च्यू करना, ट्रांसग्रेस क्या होता है बेटा? ट्रांसग्रेस नहीं आएगा इसमें, ट्रेसपास आएगा, ट्रेसपास आएगा, ठीक है, जबरदस्ती घुस जाना ट्रेसपास होता है। अगर आप ट्रांसग्रेस लिख रहे हैं, ट्रांसग्रेस, अगर आप ट्रांसग्रेस लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वायलेट करना, ठीक है, और उल्लंघन करना नियम कानून कायदे का, क्या होगा? ब्रीच होता है, ठीक है, ये होता है उल्लंघन करना रूल्स का, ठीक है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, राइट, ओके। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ हो गया। हाँ, डिसरिगार्ड के सिनोनिम नहीं बताया आप लोगों ने, डिसरिगार्ड करना,
डॉज करना, अवॉइड करना, हाँ डॉज करना यहीं पे होता है, डॉज यहीं पे आता है, किसी को इग्नोर करना, ठीक है, ये अलग है वो अलग है। हाँ नेक्स्ट चलेंगे, 306 हो गया, 307 पे अपेरेंटली। अपेरेंटली क्या होता है, अपेरेंट से पता चल जाएगा, बस एल वाई लगा हुआ है ना, सब में एल वाई लगा हुआ है, नहीं कि सब एडवर्ब तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश का कोर्स फी अभी बताते हैं ना, 310 पे मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। अभी मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस बैच के बारे में बता दिया था। अब देखो हमारे जो कोर्सेज हैं वो जो ग्रामर का कोर्स है ना, अगर आप अपना कमांड करना चाहते हो ग्रामर पे और वोकैब पे और कॉम्प्रीहेंशन पे, अगर तीनों पे आप कमांड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अभी लक्ष्य बैच ले सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य हमारा बिल्कुल नया बैच है जिसमें मैं ग्रामर भी करवा रही हूँ, कॉम्प्रीहेंशन भी करवा रही हूँ, वोकैब भी करा रही हूँ, मैं हर चीज हर कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से कराती हूँ। और वंस वी हैव डन द क्वेश्चंस, एक बार हमने क्लास में टॉपिक्स कर लिए, कॉन्सेप्ट्स कर लिए, उसके बाद हम जाते हैं सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। जितने भी उस टॉपिक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ क्लास में। हर क्वेश्चन वो आपको मजबूती देता है एग्जाम से पहले, एग्जाम के लिए तैयारी। आज ही एक स्टूडेंट मुझे क्लास में बोल रहा था कि मैम आप पढ़ाते हो, कॉन्सेप्ट कराते हो, ग्रामर पढ़ाते हो, ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि हम सीधे एग्जाम की तैयारी करने आए। और पूरी होती जाती है, एक एक टॉपिक दर टॉपिक जो है बच्चा वो बिल्कुल उसमें रिहर्स हो जाता है। तो ये हम लोग करते हैं ग्रामर में, ठीक है, वोकैब में भी और कॉम्प्रीहेंशन में भी, ठीक है। दोनों इसकी भी 90 क्लासेस होती है, 90 प्लस, वोकैब की भी 90 प्लस क्लासेस होती है, कॉम्प्रीहेंशन इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये हमारे सेशन से, इसके अलावा जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्वेश्चंस हो जाते हैं, प्री वाईपी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हो जाते हैं जितने थे, उसके बाद हम जाते हैं टेस्ट पर। ऐप पर आपके टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टेस्ट होता है इजी, सेकंड टेस्ट होता है टफ, दो टेस्ट होते हैं, दोनों का हम पूरा एनालिसिस करते हैं, स्टूडेंट कितना मार्क्स लेकर आया है। जैसे नाउन वाला जो टेस्ट होता है, पहला टेस्ट होता है, बच्चे थोड़े से अभी सीधे सीधे होते हैं, है ना, तो उसमें उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, उसमें स्कोर आता है 100 में से 80, आई से 80 आ जाता है, 85 तक आ जाता है। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आते हैं, टेस्ट यहां से यहां पहुंच जाता है, रिजल्ट में हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं 99 और लोएस्ट रहता है 80 या फिर 78। तो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस और ये प्रैक्टिस से हो पाता है। और वो जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मेरी तरफ से नहीं आया है, आप स्टैट्स उठा के देख सकते हैं, दैट इज ऑल ओपन। ऐप पर आप जाके स्टैट्स दे सकते हैं, आप वीडियो डेमो अगर आप पूछना चाहें, डेमो है, और डेमो बनाया गया नहीं है, किसी भी क्लास का रैंडम वीडियो हम लोग डेमो पे चेंज करते रहते हैं, तो वो भी वहां पर अवेलेबल होगा, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। और जो ग्रामर वो क्या, अगर आप ग्रामर अलग से लेना चाहते हो तो अब लक्ष्य के ग्रामर को भी अलग से कर दिया गया है, ठीक है, अलग से ग्रामर कर दिया गया है, 999 आई थिंक या 980 कुछ ऐसा है प्राइस, आप एक बार देख लीजिएगा, 980 शायद। सिर्फ ग्रामर लेना चाहते हो आपको सिर्फ ग्रामर मिल जाएगा, सिर्फ वोकैब लेना चाहते हो आपको सिर्फ वोकैब मिल जाएगा, आपको ग्रामर वोकैब कॉम्प्रीहेंशन सब कुछ लेना है आप सब कुछ भी ले सकते हैं, इन ऑल द वे वी आर विद यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ तो अपेरेंट क्या होता है, अपेरेंट है मतलब क्लियर है, कोई चीज अपेरेंट है यानी क्लियर है, साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या बोलते हैं इसको, अपेरेंट को क्लियर बोलते हैं। अगर क्लियर कोई चीज है तो मतलब पता है सबको, एविडेंट है, ऑब्वियस है ना, क्लियर है, एविडेंट है, ऑब्वियस है। सीमिंगली यानी लग रहा है, कंसिडरेबली यानी जिसको कंसिडर किया जा सकता है, अनलाइकली मतलब नॉट लाइक दिस, राइट, अनलाइकली मतलब नॉट लाइक दिस, नॉट इन दिस मैनर, इस तरीके से नहीं, क्वेश्चनेबली जिस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा दिस वन या दिस वन, कौन सा होगा इसका राइट आंसर, आंसर बताइए, आंसर बताइए। यस हाँ, सीमिंगली ऐसा लगता है, क्लियर है, एविडेंट ऐसा लगता है, ऐसा होगा, राइट। एक होता है डाउटफुली और एक होता है सीमिंगली, कंसिडर करने वाले, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 308 आपके सामने आ गया, फॉरबिड। फॉरबिड करना क्या होता है, किसी को प्रोहिबिट करना, क्लोज करना, एनकरेज करना, अड्यू करना, राइट। जल्दी से आंसर बताइए फटाफट फटाफट,
आंसर बताइए। आप फटाफट कर रहे हैं, अब आप कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। और अगर कुछ पूछना है आप लोगों को, दिस इज द नंबर 8764156858, इस पे आप पूरा पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, एनेक्टमेंट क्या होता है? एनेक्टमेंट होता है एक्ट करना, ठीक है, एक्ट करके बताना किसी चीज के लिए एनेक्टमेंट होता है। हाँ, फॉरवर्ड करना, किसी को किसी चीज के लिए रोक देना, है ना, किसी को किसी चीज के लिए रोक देना। तो प्रोहिबिट करना, स्टॉप करना, डिटर करना, प्रिवेंट करना, रेफ्रेन करना, अब्सटेन करना, किसी को कोई काम करने से रोक देना प्रोहिबिट करना होता है। फॉरवर्ड उसी में आता है। क्लोज, शट कर देना, एनकरेज करना जस्ट एंटोनिम है ना, किसी को बूस्ट करना किसी काम के करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर सिनोनिम हो गया, ये एंटोनिम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 309, डेस्पिकेबल। देखो, डेस्पिकेबल और इनडेस्पिकेबल दोनों वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, है ना। डेस्पिकेबल क्या होता है? अगर डेस्पिकेबल है तो वो होता है कमेंडेबल या डिजायरेबल या लॉडेबल या कंटेम्प्टेबल। अगर सिनोनिम पूछा है इस क्वेश्चन में, ऑब्वियसली आपको पता है सिनोनिम पूछा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डेस्पिकेबल क्या होता है? इविल या डेविलिश। डेविलिश, जो आपके लिए कुआं खोद रहा है, बहुत ही गंदा है कोई व्यक्ति, आप विकेड है, ठीक है, स्कॉर्नफुल है, ठीक है, हेट करता है आपसे, और कभी भी आपको कभी भी नीचा दिखाने का या आपकी इंसल्ट करने का मौका नहीं छोड़ता, उसको हाँ कंटेम्प्टेबल होगा इसको, ठीक है, हाँ कंटेम्प्टेबल होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ये। और बाकी ये तीनों क्या है? सिनोनिम है, तो इनको हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर डिस्पिकेबल का ये सिनोनिम होगा, और ये तीनों आपस में सिनोनिम है, और डिस्पिकेबल के क्या है? एंटोनिम है। लॉडेबल यानी अप्रिशिएबल, डिजायरेबल विशेबल, जैसा लोग बनना चाहते हैं, है ना, तो यू आर डिजायरेबल, राइट। कमेंडेबल, अप्रिशिएबल है, कमेंडेबल है, बहुत ही ज्यादा अप्रोच, अप्रिशिएबल है यानी कि बहुत ही ज्यादा कैसा है, जिसको हम कमेंड कर सके, राइट। हाँ, घृणास्पद, जिसको नफरत के लायक है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सैलिएंट। सैलिएंट फीचर्स, कई हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो उसके ब्रोशर पे या बॉक्स पे लिखा आता है सैलिएंट फीचर, फिर डॉट 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 लगा के उसके बारे में खूबियां बताई जाती। तो सैलिएंट क्या होता? स्पेशल, है ना। मरीन, नेविगेबल, स्टडी। स्लो एंड स्टडी होता है क्या? नहीं, स्टडी होता है। स्लो एंड स्टडी होता है एक वर्ड, तो स्टडी क्या होता है? कंटिन्यूअस, है ना। और स्टडी क्या होता है? रोबस्ट, मस्क्यूलर, राइट। 301 तक हमने उस दिन कर लिए थे, 301 के बाद जितने भी वर्ड्स है वो हम लोग आज कर रहे हैं, राइट। तो सैलिएंट फीचर क्या होता है? हाँ, इंपॉर्टेंट, नोटिसेबल पॉइंट्स किसी चीज के भी, है ना, तो नोटिसेबल है, इंपॉर्टेंट है, सैलिएंट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल, सारी वीडियो एक साथ ही है, 247 के पहले की भी सारी वीडियो, 301 1 से लेके 301 तक की वीडियो मैंने 26 ऑफ जनवरी को करवाई थी, वहां पर है, के आगे मैं आपको आज करवा रही हूँ, ठीक है। वीडियो नहीं रुकी हुई है, ऑल ओके हियर। नेक्स्ट वर्ड है हेरल्ड। हॉल्ट, स्टॉप होता है, स्टॉप का सिनोनिम। अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, स्टेट करना होता है, ठीक है। सप्रेस करना यानी किसी को क्या करना होता है? किसी को डिसवेट कर देना, रोक देना किसी काम को करने से, डिसवेट कर दिया आपने किसी को, सप्रेस कर दिया, ठीक है। सक्सीड, हेरल्ड क्या होता है? विन, जीतना, ठीक है, जीतना, विन करना, राइट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सक्सीड इसका राइट आंसर होगा, हेरल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अडेप्ट। अडेप्ट करना क्या होता है? अगर हम अडेप्ट कर लेते तो क्या हम क्लमजी होते हैं, लेजी होते हैं, स्किल्ड होते हैं, रफ? एलिमिनेट करिए, जल्दी से आंसर दीजिए, लेट्स सी कौन इसका आंसर देता है, क्विकली, फटाफट। अडेप्ट, शारिक बोल रहे हैं स्किल्ड होगा, शाहरुख बोल रहे हैं स्किल्ड होगा। सप्रेस यानी दबाना किसी को, एग्जैक्टली, है ना। हाँ, स्किल्ड होगा इसका राइट आंसर। हाँ, देखो बेटा, अडेप्ट क्या होता है? अडेप्ट करना, अडेप्ट यानी क्या होता है? अडेप्ट, अगर आप किसी चीज में है तो आप डेक्स्ट्रस है, ठीक है, आप एड्रोइट हैं,
आप डेक्स्ट्रस हैं, आप एड्रोइट हैं, आप उस चीज में एक्सपर्ट हैं, आप माहिर हैं, ठीक है, माहिर हैं। आप कैसे हैं? एक्सपर्ट हैं, एड्रोइट हैं, डेक्स्ट्रस हैं, माहिर हैं, यानी कि आप माइस्ट्रो बन गए उस फील्ड में, अपने पर्टिकुलर फील्ड में आप क्या बन गए? माइस्ट्रो बन गए। रफ है, लेजी है, क्लमजी है। तो लेजी, क्लमजी, देखो लेजी क्या होता है? आलसी व्यक्ति है ना, लेजी है, डोमेंट है, लेकडाइसिकल है, तो ये सब हो गया हमारा लेजी, है ना। लेजी है, डोमेंट है, इनएक्टिव है, इनर्ट है, स्लगिश है, ये इसके लिए आ जाता है, लेजी के लिए। ये सब वर्ड्स आते हैं अभी, है ना, ठीक है। और क्लमजी क्या होता है? क्लमजी हर जगह फिट होता है। क्लमजी यानी डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग है। क्लमजी यानी बेकार सा, रफ सा, अजीब सा, क्या है? कई लोग क्लमजी होते हैं, अजीब से होते हैं, वियर्ड होते हैं, तो वहां पे भी हमारा क्लमजी फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा लेजी या क्लमजी नहीं, स्किल्ड, है ना, जो डेक्स्ट्रस है, जो एड्रोइट है, जो एक्सपर्ट है, जो माइस्ट्रो है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा, नंबर 14। कैलिस। कैलिस क्या होता है? इनसेंसिटिव, इनएक्यूरेट, इनएक्सपीरियंस्ड, इनक्रेडिबल। आंसर्स आपकी तरफ से आएगा जल्दी से। इनर्ट, इनर्ट का स्पेलिंग आई से स्टार्ट होता है, ठीक है। इनर्ट होता है, आई से स्टार्ट होता है, ई से नहीं स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वर्ड हमारा क्या है? इनसेंसिटिव, इनएक्यूरेट, इनएक्सपीरियंस और इनक्रेडिबल, ठीक है, ये बोला गया है, ये बोला गया है। तो इनसेंसिटिव क्या होगा यहाँ पे? इनसेंसिटिव है। अगर आप इनसेंसिटिव हैं तो आप सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आप कैसे हैं? या तो आप मर्सीलेस है या फिर आप अपैथेटिक है, दोनों तरीके से हो सकता है। अपैथेटिक कौन होता है? अपैथेटिक होता है इंडिफरेंट, ठीक है। अनरिस्पॉन्सिव बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इंडिफरेंट है, अपैथेटिक है, तो आप कोल्ड है, राइट। आप कैसे हैं? इमोशन नहीं है आपके अंदर। और कई लोग ऐसे भी होते हैं इमोशनलेस, सॉरी इमोशनलेस तो ये खुद होता है, इमोशनलेस, ठीक है, फीलिंगलेस, राइट। अब यहाँ पे कुछ और लिख रही हूँ, मैं बताती हूँ। इनसेंसिटिव है ना, इनसेंसिटिव है, नहीं किसी की फीलिंग्स का उसको कद्र नहीं है, उसको बोला जाता है, ठीक है। किसी की फीलिंग्स का कद्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट क्या होता है? जो एग्जैक्ट नहीं हो वो इनएक्यूरेट होता है, जो करेक्ट नहीं हो, जो ठीक नहीं हो, जो प्रिसाइज नहीं हो, जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो, जो बरबोज हो, है ना, या वर्डी हो, उसको भी बोल सकते हैं, या जो बहुत लेंदी हो, या जो इनकरेक्ट हो, ये सब हो सकता है। इनएक्सपीरियंस क्या हो सकता है? जो नोविस हो, है ना। इनएक्सपीरियंस क्या होता है? जो नोविस हो, जो नियोफाइट हो, ठीक है, जो टायरो है। अभी अभी नया 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 कुछ आया है, किसी को उसको कुछ आता नहीं, डैबलर, डैबलर है, ठीक है, टायरो है, डैबलर है, रुकी है, उसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन है? बोलो। तो अब यहाँ पे इनक्रेडिबल है। कैलिस क्या होगा? कैलिस का देखो चार वर्ड्स हैं, चारों बिल्कुल अलग अलग है। तो आंसर बताइए जल्दी से। लर्नर लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर बताइए, आंसर बताओ। क्या हेरल्ड? क्या न्यू कमर, इन एक्सपर्ट, रूलर क्यों बोल रहे हो? रूलर क्यों बोल रहे हो? I got selected in CPO 2019. Doctor is live. Okay, great. Congratulations. हो गया, हो गया। Okay, do not repeat it. Harold क्या बोल रहे हैं? ओके ठीक है, चलो हेरल्ड एक बार दोबारा बता देते हैं। कैलिस लिखा हुआ है, पहले इसका आंसर कर ले, कैलिस का, ठीक है, इसके बाद बता देती हूँ, ठीक है।
गाइस शायद कोई टेक्निकल इशू था, अभी ठीक हो गया है, दिखाई दे रहा है। चलिए हाँ, तो हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। लिविड। लिविड क्या होता है? फ्यूरियस होता है, लाइवली होता है, माइल्ड होता है या टिमिड होता है? टिमिड, माइल्ड, लाइवली, फ्यूरियस, 4 ऐसे वर्ड्स है, सारे आते हैं आपको, बस आपको लिविड नहीं आता होगा, सिनोनिम्स बस आते हो, ठीक है। हाँ, हैरल्ड पूछ रहे थे ना, एक बार हैरल्ड पे चल लेते हैं, शायद इसमें कंफ्यूजन हो गया था। हैरल्ड में, हाँ सही कह रहे हो आप लोग, हार्बिंगर होता है हैरल्ड, ठीक है। हैरल्ड क्या होता है? हार्बिंगर होता है। और हैरल्ड क्या होता है? मैसेंजर को बोला जाता है, जो मैसेज को कन्वे करने वाला होता है, ठीक है, मैसेंजर को बोला जाता है। तो जो मैसेंजर होता है वो कन्वे करता है मैसेज को, आके बताता है, इसलिए वो आके अनाउंस करता है, डिक्लेयर करता है, यही होगा। सक्सीड नहीं होगा, विक्ट्री से रिलेट किया मैंने इसको, ठीक है। ऐप में क्या सर्च करने पर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, बताती हूँ अभी, राइट। सबसे पहले ये लिमिट का आंसर बता दो। वर्ड हमारा लिमिट है। जब आप हमारे ऐप पर जाएंगे ना, इंडिया स्टडीज ऐप पर, तो ये 3 लाइंस मिलेगी। इन 3 लाइंस में क्या होगा? इन 3 लाइंस में स्टडी मटेरियल है, ठीक है। स्टडी 3 लाइन पे क्लिक करोगे ना, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें आपको इसका जो भी है पीडीएफ सारा मिल जाएगा, एज इट इज बोर्ड नोटेशन पूरा मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो गया राजदीप? कह रहे थक जाते हैं। देखो कई लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, है ना, राइट। पढ़ते पढ़ते थक गए और लगता है कि अब तो नहीं पढ़े, है ना, अब तो नहीं पढ़े, ऐसा बोल रहे हो। कई लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो देखो बेटा, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो ना, जब रुक जाते हो, सोचते हो अब नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ लिया, तो याद करो या फिर सोचो उस दिन के बारे में जिस दिन आपका इसी पढ़ाई से आपका सिलेक्शन हो गया है और आप एक बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हैं। और अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करो। देखो आप नहीं पढ़ते हो, कई बार आपकी माँ, आपके पिताजी जो हैं वो डांटते होंगे, झुंझलाते होंगे, कई बार बहुत, जैसे अगर आप गर्ल हो तो कह भी देते होंगे नहीं होती पढ़ाई वढ़ाई, छोड़ दो, कर देते हैं शादी, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। बहुत सारी गर्ल्स के साथ तो ऐसा होता है, बॉयज के साथ भी, कमा के लाओ, इतने बड़े हो गए अभी तक कुछ हो रहा नहीं है, घर में बैठे फालतू, ये क्या किताबें लेके बैठ जाते हो, कुछ होता नहीं है। तो ये जो बातें हैं ना, ये बहुत चुभ जाती हैं। और फिर इधर सिलेक्शन नहीं होता है, कभी कुछ रह के कभी कुछ रह के, कहीं ना कुछ कमी और उनके कारण रुक जाते हो आप, राइट। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब हमें क्या करती है, रोक देती है, और फिर हम बैठ जाते हैं कोने में थक के, चूर होके, और बस अब नहीं करना है। जब आप पूरी तरीके से थक जाते हो ना, और जब आप पूरी तरीके से चूर हो जाते हो, उसके बाद क्या होगा? छोड़ दोगे या तो। लेकिन ध्यान रखो एक लाइन का, हर सक्सेसफुल मैन के पीछे, ये मत सोचना कि मैं ये कहने वाली हूँ एक विमेन होती है, हर सक्सेसफुल मैन के पीछे बहुत सारे अनसक्सेसफुल किस्से होते हैं, बहुत सारे अनसक्सेसफुल ट्रायल्स होते हैं, जो फेल हो चुके, जिसके बाद फिर भी लगातार कोशिश करने के बाद वो आज वहां पहुंचा है जहां वो अभी है। अगर आपके जैसे वो थक के चूर होके एक कोने में किनारे बैठ गया होता, तो फिर वो आज वो नहीं होता जो वो आज वो है। तो अगर आप वो बनना चाहते हो जो आप अपने आप को 5 साल बाद देखना चाहते हो, तो उसके पहले, उसके पीछे वो जिद होनी चाहिए, वो आपका अनवरत, बिना रुके वो प्रयास होना चाहिए, वो कोशिश होनी चाहिए, और वो दिखाई देना चाहिए आपके काम में, आपकी मेहनत में, आपके लगन में, आपकी आंखों में दिखाई देना चाहिए वो। इट शुड बी देयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। लिविड क्या होता है? लिविड होता है फ्यूरियस, एंग्री। अगर आप लिविड हैं तो आप फ्यूरियस हैं, आप इन्फ्यूरिएटेड हैं, आप आउटरेजियस हैं, ठीक है। ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जैस्परेटेड है, पेस्टर्ड है, कर चुके हैं हम लोग इन सबको। नेक्स्ट चलेंगे, 315 यहाँ पे खत्म होता है। 316 फैसिनेशन है। फैसिनेशन क्या होता है? फैसिनेशन होता है अट्रैक्शन। क्या होता है फैसिनेशन?
अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे हैप्पीनेस है, अपील है, अग्रीमेंट है, डिसलाइक है, हेट है ना, डिसलाइक करना, हेट करना, ये होता है, ये इसका एंटोनिम के रूप में काम करेगा। और अग्रीमेंट हो जाना, अप्रूव कर देना, केवल अपील, अपील इसका सिनोनिम है। फैसिनेशन क्या होता है? अट्रैक्शन, अपील होता है, कैप्टिवेशन होता है, इन्फैचुएशन होता है, ग्रैब करना किसी को, राइट, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटीमेट, सॉरी इमिटेट। इमिटेट करना क्या होता है? किसी को इमिटेट अगर आप करते हैं तो आप उसको कॉपी करते हैं, आप उसको इमेलुएट करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, राइट। इमेलुएट करना, किसी को फॉलो करना, राइट, वो होता है किसी को कॉपी करना, उसी के जैसा हूबहू करने की कोशिश, यही होता है इमिटेट, राइट। हाँ, तो इमिटेट होगा इसका। अब यहाँ पर देखो, डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट अभी आ चुका था। मिमिक कॉपी करना होता है। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट इज असर, ठीक है, इफेक्ट इज असर, है ना, इम्पैक्ट ऑल्सो। एनलाइटन करना, एनलाइटन करना मतलब क्या होता है? किसी की लाइफ में प्रकाश डालना, है ना, किसी को किसी बात का, किसी को या तो बूस्ट करना, किसी को इंस्पायर करना, इंस्पायर करना, बूस्ट करना, मोटिवेट करना, चेयर करना, किसी को वो कर देना, ठीक है, होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 319, कमेंट्स। अगर हम कमेंट्स करते हैं तो हम बिगिन करते हैं। कमेंट्स करना, बिगिन करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना होता है, ठीक है, इनिशिएट करना। कंप्लीट करना, फिनिश करना, कंक्लूड करना, फिनिश करना, रिज्यूम करना, रीस्टार्ट करना। अगर हम रिज्यूम कर रहे हैं तो हमने जिस काम को जहां छोड़ा था हम उसके बाद से उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। रेप्लिका करना, तो रेप्लिका इज नाउन, है ना, इट्स रेप्लिकेट। वर्ब है तो रेप्लिकेट होगा, वर्ब है ना, बिगिन करना। अच्छा, पीछे वाले में रेप्लिकेट करना, कॉपी करने को, ठीक है बेटा, वर्ब बनाना है। रीस्टार्ट, रिज्यूम, लॉन्च करना, स्टार्ट करना, कमेंट्स करना, बिगिन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है? परफेक्ट। और परफेक्ट एब्सोल्यूट क्या होता है? फुल, ठीक है, कंप्लीट, होल, इसी को कहा जाता है पूरा, संपूर्ण जिसको कहते हैं। कोई बंदा अगर परफेक्ट है, इसका मतलब उसमें सारी वो क्वालिटी जो होनी चाहिए। परफेक्ट उसको क्या, परफेक्शन क्या देता है उसको, है ना, जो उसमें सारी क्वालिटी है वो उसको दे जाता है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसको भी कॉन्टैक्ट करना। लिमिटेड क्या होता है? जो सीमित है ना, जो कैसा है, शॉर्ट लिव्ड है। लिमिटेड है यानी क्या होता है? जो एफिमेरल है, थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगा, है ना, ये लिमिटेड होता है। इवेंसेंट है, एफिमेरल है, इवेंसेंट है, जो लिमिटेड है, ठीक है, ट्रांजिटोरी है, राइट। एक वर्ड आप लोगों से पूछा था एक दिन सेशन में, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी किया था, मोमेंटस और मोमेंटरी में डिफरेंस। तो मोमेंटरी तो इसका होता है क्षणभंगुर, जिसको बोला जाता है ना, शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़े समय के लिए होता है। और एक वर्ड होता है मोमेंटस। तो मोमेंटस क्या होता है? समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आवश्यक, इनएविटेबल, उसको बोला जाता है, ठीक है। सीएचएसएल लास्ट शिफ्ट के अगर इसमें आ जाता है, अभी सीएचएसएल चल रहा है, लास्ट शिफ्ट के आ जाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे हम लोग, राइट। तो राइट आंसर, अच्छा इसका क्या होगा, एक मिनट रह गया, राइट आंसर इसका होगा कंप्लीट, है ना, कंप्लीट। कंडीशनल नहीं होगा, पार्शियल नहीं होगा। पार्शियल क्या होता है? थोड़ा, हाफ को बोला जाता है, ठीक है। सेशन बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है क्योंकि आज मैंने बहुत बारी बोला नहीं है, तो अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आलू पराठा जो आपकी रिक्वेस्ट है वो मैं समझ पा रही, पर जरूरी नहीं है कि उसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में ना बहुत पुराने कॉन्सेप्ट, जैसे स्टेनो का एग्जाम होता ही ऐसा है, बहुत अलग अलग पुराने कॉन्सेप्ट तो वो रह जाते हैं, ठीक है। बहुत हद तक हो जाएंगे पर बहुत हद तक बच भी जाएंगे, जो रेगुलरली एग्जाम में नहीं आते हैं वो रह जाएंगे, ठीक है। हाँ, बोनहॉमी पूछ रहे हैं अब, तो बोनहॉमी क्या होता है? इरिटेशन, कंपेनियनशिप, डिसीट या फिकलनेस। अभी अभी आया था बोनहॉमी, ठीक है, अभी अभी पीछे आया था बोनहॉमी। तो इरिटेशन क्या होता है? इरिटेशन एजिटेशन होता है, किसी को अनॉय करना उसको बोला जाता है, और अपसेट जो होता है उसी को बोला जाता है, राइट। कंपेनियनशिप क्या होता है? फ्रेंडली, फ्रेंडशिप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, चमी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो बोनहोमी क्या होता है, लविंग कॉर्डियल होता है ना, तो उसी को बोला जाता है कॉर्डियलिटी। और कॉर्डियलिटी इज फ्रेंडलीनेस, है ना, तो फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप यहाँ पे लिख दिया मैंने, फ्रेंडलीनेस ये हो जाएगा, कंपेनियनशिप फ्रेंडलीनेस, ठीक है। चेयरफुलनेस बोनहोमी हो जाएगा। डिसीट करना, किसी को धोखा देना, किसी को डिसीव करना, फ्रॉड करना, चीट करना किसी के साथ, सारे वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में, तो ये नहीं होगा। फिकलनेस क्या होता है, वेरीनेस, है ना, ओ सॉरी वेवरिंग, वेवरिंग, फिकलनेस होता है अस्थिरता जिसको बोला जाता है, अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब अनस्टेबिलिटी, जो स्टेबल नहीं है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, उसको बोला जाता है अनस्टेबिलिटी, ठीक है, अस्थिरता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पैरानॉइड। सबके करवा चुकी हूं, प्रिंस गौतम आप प्लीज 26 वाले व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं आपके, मेरे मैसेज तुम्हें क्यों, क्या हो गया? पैरानॉइड, पैरानॉइड क्या हो गया? देखो एक सेकंड, मैं कुछ कहने वाली थी, एक सेकंड, आपने डाइवर्ट कर दिया मुझे। प्रिंस आपको आंसर कर रही थी मैं, 26 जनवरी को जो मैंने करवाया है ना, आप लोगों को सेशन करवाया है, उसमें मैंने सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो सबके पूरे वर्ड्स करवा दिए, बस ये सीएचएसएल के कुछ जो रह गए वो हम लोग वर्ड्स यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा उसको, बाकी वो सेशन आपका हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा उससे, ठीक है। आइए, पैरानॉइड क्या होता है, इंसिग्निफिकेंट, पैट्रोनाइजिंग, इम्पेकेबल, सस्पिशियस। पैरानाइड मीनिंग बताइए जल्दी से, पैरानाइड, हाँ सस्पिशियस होता है पैरानॉइड, क्या होता है, प्रैक्टिस बैच ले सकती हूँ क्या, लेट तो नहीं हूँ, नो नो नो, एक्चुअली नेक्स्ट मंथ का भी ले सकते हैं ना, हर मंथ आता है, जनवरी का अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, हर मंथ जो है वो, हर मंथ वाला जो हमारा बैच है वो 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ होता है, तो एक मंथ में आप लिए 4 मंथ्स तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं एज यू विश, और अगर आप लगातार प्रैक्टिस में बना रहना चाहते हो तो एवरी मंथ यू कैन ज्वाइन, राइट, इस तरीके से आपका प्रैक्टिस जो है वो लगातार होता रहेगा, दिस वे ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है। हाँ सस्पिशियस इसकी राइट आंसर होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इम्पैकेबल क्या होता है, पहले सिनोनिम बता दो। क्लीन है, यहाँ पर क्लीन है, शाय है, देखो कैसा क्वेश्चन है, बहुत घुमा के दिया गया है। क्लीन का, अब क्लीन क्या होता है, साफ, राइट, साफ बोला जाता है। शाय है, शाय कॉय होता है, शाय यानी थोड़ा सा रिजर्व जो बंदा होता है, खुद में रहने वाला, उसको भी शाय कहा जाता है। डिस्टेंस में चाहे मीक, टिमिड, टिमोरस, ये सारे भी हो जाते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट है, टॉल है, टॉकेटिव है, राइट, तो टॉल है, टॉवरिंग भी बोला जाता है, टॉवर, एज टॉल एज टॉवर, है ना, इसलिए टॉवरिंग भी टॉल को बोला जाता है। टॉकेटिव है यानी ग्रूसम है, नहीं गैरुलस है, ग्रूसम तो बहुत बुरे के लिए बोला जाता है ना, वर्बोस बोल सकते हैं इसको, या फिर वर्डी बोल सकते हैं इसको। टैसिटर्न इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, टैसिटर्न बहुत कम शब्दों में बोलने वाला, ठीक है। प्रैंक क्या होता है, टू मेक फन, ठीक है, प्रैंक इज जस्ट टू मेक फन, टू पुल समबडीज लेग, एक्चुअली होता है ना पुल समबडीज लेग, अपने दोस्त वगैरह का किसी की टांग खिंचाई करने के लिए, जस्ट टू मेक, जस्ट फॉर मेकिंग फन, मजे मजे के लिए किसी का मजाक उड़ाना या किसी के साथ कोई मजाक करना, दैट इज प्रैंक, है ना। डेम्योर, डेम्योर यहीं पे आएगा ना, शाय में आता है, ठीक है। हाँ तो टॉकेटिव हो गया। हाँ क्लीन, देखो क्लीन यानी साफ है, एकदम नीट है, एकदम क्लीन है, एकदम टाइडी है, एकदम वेल मैनेज्ड है, वेल केप्ट है ना, ऑर्डर्ड है, प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड है, उसको हम लोग क्लीन बोलते हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, अब सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं, ऑनेस्ट बाकी है। ऑनेस्ट व्यक्ति कैसा होता है, ईमानदार व्यक्ति, है ना, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, यानी उसके ऊपर कोई दाग नहीं लिखा हुआ, ही इज कैसा, कैसा है वो। अभी कौन सा, अभी हम लोग मेंस के एग्जाम कर रहे थे, है ना, मेंस के उसके डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चन की, तो कौन सा इडियम आया था ऑनेस्ट से रिलेटेड, याद है किसी को, अभी अभी किसके सिनोनिम पूछ रहे हैं, तो ऑनेस्ट, है ना। अब क्लीन बंदा कैसा होता है, एकदम साफ, एकदम कैसा होता है, ऑनेस्ट व्यक्ति होता है जो कि अबव बोर्ड होता है,
जिसके इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है उसको बोला जाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। तो ऑनेस्ट होगा, क्लीन होगा। अलेज, अलेज करना, प्लेसेट करना, अपीस करना, सूद करना, चार्ज करना, ये एलिमिनेशन से हो सकता है। अगर आपको ये वर्ड या ये वर्ड नहीं आता तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आंसर बताइए, चार्ज इसका राइट आंसर शारिक यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, अलेज करना, प्लेसेट करना, अपीस करना और सूद करना, इन सबका मीनिंग क्या होता है? किसी को पेसिफाई करना, किसी को मॉलिफाई करना, शांत करना किसी को, है ना, ये बोला जाता है। किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को सैटिएट करना, किसी के अनडू डिमांड्स को। कई बार क्या होता है, कोई बहुत चिल्ला रहा है या कोई बहुत मतलब इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके अनडू डिमांड्स है ना, जो नहीं होनी चाहिए थे, उन डिमांड्स को भी आप पूरी कर रहे हो। जो आपको नहीं करना चाहिए वो काम भी आप उसको सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, प्लेसेट कर रहे हो, अपीस कर रहे हो, काम कर रहे हो, सूद कर रहे हो, कंफर्ट कर रहे हो, शांत कर रहे हो। और चार्ज यानी क्या होता है? किसी पे इल्जाम लगाना, एलेज करना, किसी पे इल्जाम लगाना, राइट। तो प्लेसेट करना, अपीस करना, सूद करना, असुएज यहीं पे लिख दिया जाएगा, असुएज इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर चार्ज हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कॉम्प्लिकेटेड। इफ समथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड इट इज समथिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डिफिकल्ट है, इंट्रीगिंग है, इट इज इंट्रीगिंग, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, ठीक है। इंट्रीगिंग है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, टफ है, हार्ड है, पजलिंग है, ठीक है। मेज बोल सकते हैं इसको, मेज है ना, पजल करने वाला है, मेज करने वाला, एकदम घुमा के रखने वाला है, ठीक है, राइट। हाँ, बाइजेंटाइन नहीं बोल सकते हैं। बाइजेंटाइन क्या होता है? समथिंग विच इज यूटोपिया। बाइजेंटाइन क्या होता है? यूटोपिया होता है, इधर नहीं आएगा। प्लेन है, पेनफुल है, सिंप्लीफाइड है, ये इसका एंटोनिम है, और इसका सिनोनिम ये हो जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स ही लिख दिया गया। पेनफुल है यानी बहुत ही ज्यादा दर्द बड़ा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसको बोला जाता है। कोजेंट अलग होता है ना श्वेता। कोजेंट क्या होता है? सॉलिड। इफ अ पर्सन और कोई चीज है, कोजेंट है, मतलब कोई चीज है लंबे समय तक रख लो खराब नहीं होती, तो वो सॉलिड होता है, कोजेंट होता है, टफ होता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लेविरेंथ बोल सकते हैं, कोरेंड्रन भी बोल सकते हैं। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज क्या होता है? बल्कि नहीं, अबंडेंस बोलेंगे सबसे पहले। अबंडेंस बोलेंगे, है ना। और कॉपियस बोल सकते हैं, ठीक है, कॉपियस है या बहुत सारा है, मीगर है, लिमिटेड है, अबंडेंट है, कंसिस्टेंट है। आ गया आंसर। अबंडेंट सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ना, अबंडेंट लिखा हुआ है। मीगर है, कमी, लिमिटेड है, कमी, कंसिस्टेंट रुक गया है, ठहरा हुआ, स्टैग्नेटेड है। कंसिस्टेंट है मतलब स्टैग्नेटेड है, ठहर गया एकदम, है ना। जैसे कई बार होता है शेयर मार्केट, कंसिस्टेंसी आ गई है, रुक गया है, कुछ नहीं बढ़ रहा है वहां पे, तो दैट इज कांस्टेंट, राइट। मायरेट, प्लेथोरा सब उसमें आएगा, ठीक है, प्रोफ्यूज में, है ना। और ये इसके एंटोनिम है। प्लेथोरा यानी बहुत सारा, है ना, मायरेट भी इसमें बोला जाएगा। और नहीं, और मीगर में क्या आ जाएगा? पॉसिटी, ठीक है। लैक, शॉर्टेज, मीगर अभी हमने पढ़ लिया पीछे, ठीक है। नेक्स्ट वन 27, फॉरसेक। फॉरसेक करना क्या होता है? हेल्प करना, क्लेम करना, डेजर्ट करना या होल्ड करना। चारों अलग अलग वर्ड है। नाउ आई विल वेट कि आंसर आप बता दे इसका, ठीक है। फॉरसेक करना क्या होता है? किसी को आपने मुश्किल में या फिर कैसे भी, बहुत आपका अजीज था, कोई आपके बहुत क्लोज था, पर उसको आपने छोड़ दिया, फॉरसेक कर दिया, लीव कर देना किसी को, ठीक है। लीव यानी छोड़ देना, फॉरसेक कर देना, लीव कर देना किसी को, आइसोलेट कर देना, ठीक है, किसी को अच्छा डेजर्ट ही लिख दिया यहाँ पर,
अगर किसी को आइसोलेट कर दिया आपने, किसी को अपने से एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है, किसी को आपने छोड़ दिया है, अपने से लर्च कर दिया, लर्च करना भी छोड़ देना होता है, लीव इन अ लर्च, बीच मझधार में छोड़ देना, है ना, तो डेजर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डेजर्ट, ठीक है, क्लेम करना और हेल्प करना, होल्ड करना, तीनों अलग अलग वर्ड है, डेजर्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, जिसने लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिएगा बेटा। आई लव यू टू, ओके, डिड आई से आई लव यू पवन, बट आई डू लव यू एवरीबॉडी, राइट, बिकॉज यू आर माई सपोर्ट सिस्टम एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वन ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? डिलेमा होता है इंपॉर्टेंस, प्रेडिकमेंट, अट्रैक्शन, फैसिनेशन। अट्रैक्शन फैसिनेशन सिनोनिम है ना। इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस होता है, इंपॉर्टेंस है, नेसेसरी है, सॉरी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, नेसेसिटी है, यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है ना, वो है, कीमती है। और प्रेडिकमेंट क्या होता है? प्रेडिकमेंट होता है डिलेमा, डिलेमा होता है कंफ्यूजन होता है, परप्लेक्सिटी होती है, विवाइल्डरमेंट होता है। ठीक है, एक होता है इनाफिक्स। क्या होता है इनाफिक्स? क्या होता है? इसी में आता है या नहीं आता है ये बताना। इडियम है इनाफी फिक्स। नेक्स्ट वाला एमर्ज। एमर्ज होना, अपीयर होना, क्लोज होना, इरेज होना, एनफोर्स होना या करना। हाँ जी बताइए, शिफ्ट वाइज में 9 hours class, love that royal class, okay, you are talking about vocabulary, नहीं that was 11 hours, ठीक है। हाँ जी, एट सी तो बोल रहे हैं, मैं इनाफिक्स, इनाफिक्स का बताइए। एम्बिगियस, एमर्ज, अच्छा एम्बिगियस, समथिंग अनक्लियर, इन अ रियल ट्रबल, हाँ परेशानी में होना, ओके। एमर्ज होना क्या होता है? अपीयर होना, अचानक पता नहीं कहां से निकल आए। क्लोज बंद, इरेज हटाना, एनफोर्स करना, किसी पे एनफोर्समेंट करना, थोपना होता है किसी पे ना, कोई चीज डालना होता है, वो हो जाएगा। तो राइट आंसर अपीयर इसका राइट आंसर है। सिल्ट, सिल्ट कट करना, रेजिड्यू करना, ओपनिंग करना, इंसिजन करना, ठीक है। बताइए, सिल्ट और डिसिल्ट है ना, नदी वगैरह होती है, लेक वगैरह भी एक पैसेज आया था सिल्ट पे, है ना, कि डिसिल्ट कर दिया जाता था। इनाफिक्स होना, इना रियल ट्रबल, एक्चुअली परेशानी में होना, है ना। नेक्स्ट चलेंगे, वैसिलेट करना। वैसिलेट करना, फोर्टिफाई, वेवर, ऑगमेंट, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन कर रहे हैं अगर हम किसी को, तो हम उसको किसी को क्या कर रहे हैं? एम्पावर कर रहे हैं, है ना, किसी को हम बूस्ट कर रहे हैं, किसी को हम शक्ति दे रहे हैं, किसी को हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं, किसी को हम हाँ पावर दे रहे हैं, राइट, उसको बोला जाता है। सिल्ट रह गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सिल्ट जो ड्यू रह गया, जो गंदगी है, डिसिल्ट करना, रेजिड्यू, ठीक है ना। इंसाइजन भी कट होता है, इंसाइज करना कट होता है, ठीक है। अब वैसिलेट करना क्या होता है? वेवर करना होता है। व्हाट इज वैसिलेट पहले बताना, ठीक है। सिनोनिम बताइए वैसिलेट के। फोर्टिफाई करना, ऑगमेंट करना, स्ट्रेंथन करना, आराम से आता है सबको, ठीक है। हाँ, वजह बता दो हताश होने की, डिसअपॉइंट होने की, क्या वजह है? हाँ, स्ट्रेंथन करना, एम्पावर करना, किसी को शक्ति देना, किसी को बूस्ट करना, किसी को मतलब हम ये कह सकते हैं एनलाइटन करना भी हो सकता है, किसी को स्ट्रेंथन करना, किसी को एनलाइटन करना भी हो सकता है, किसी को दिशा दिखाना, है ना, किसी में नॉलेज डालना, इंटेलेक्चुअली उसको मतलब स्ट्रांग बना देना, या उसको कोई रास्ता दिखा देना, उसको मजबूती देना, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको बूस्ट करना, उसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, गैल्वेनाइज हो सकता है, ऑगमेंट इंक्रीज करना, हाँ। वैसिलेट, वेवर होता है, फ्लक्चुएट होता है, ऑसिलेट होता है, ओके। तो देखो यहाँ पर वैसिलेट का पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है क्या, बस पार्ट ऑफ स्पीच पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वेवर क्या होता है? ऊपर नीचे करने वाला, वेविंग, वेवरिंग होता है ना, वेवर पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है क्या। हाँ, फोर्टिफाई करना और स्ट्रेंथन करना सिनोनिम में, एग्जैक्टली। ऑगमेंट करना इंक्रीज करने के लिए आता है,
ठीक है, ऑगमेंट करना, इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा वेवर में ER लग रहा है लेकिन फिर भी ये वर्ब है, जैसे कि टीच में, लर्न में ER लगा के इनको नाउन बना दिया जाता है। ये सब नाउन होते हैं ना, टीच करने वाला टीचर, लर्न करने वाला लर्नर, है ना, ऐसे ही लिसन करने वाला लिसनर, है ना, स्पीक करने वाला स्पीकर, पर ER लगा के ये वर्ब है ना। कहीं जैसे ऑगमेंट है, MENT लगा हुआ लेकिन ये भी वर्ब है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच, इसीलिए मैंने पूछा आपसे, है ना। और जैसे इंक्रीमेंट है, मैनेजमेंट है, एंगेजमेंट है, MENT रख के वर्ब बन रहा है, पर यहाँ पर नहीं बन रहा है, राइट। यहाँ पर ये MENT लगा हुआ है लेकिन ये वर्ब है, ओ सॉरी, वहां पे नाउन बनता है बस जनरली, पर ये नाउन नहीं है। सेम यार ER लग के वैसे नाउन बनता है, पर ये हमारा जो है नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे बताया है आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 31 हो गया। 32 कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या होता है? अनविलिंग होता है, केपेबल होता है, फ्रेंडली होता है या हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल इसका एंटोनिम हो जाएगा। कॉर्डियल क्या होता है? लविंग, ठीक है, तो लविंग है, कॉर्डियल है, फ्रेंडली है। हॉस्टाइल क्या होता है? दुश्मनी रखना। अनविलिंग है यानी कि रेटिसेंट है, अनविलिंग है यानी अनयील्डिंग है, रेटिसेंट है रिजर्व्ड है, मतलब नहीं चाहता है वो जाए, झुके कहीं पे। अच्छा, अनविलिंग ही लिखा हुआ है, अनयील्डिंग, ठीक है। फ्रेंडली इसका राइट आंसर होगा। अगले वाले पे चलेंगे। 32 होता है। 33 ट्रेवल। ट्रेवल देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रेवल, जर्नी है। देखो ट्रेवल लिखा हुआ है, ध्यान से स्पेलिंग देखना, जर्नी क्यों लिख दिया है? TRAVEL, ट्रेवल, राइट। वॉयएज भी कहते हैं इसको हम लोग। सी से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दैट इज जर्नी, यात्रा, ट्रेवल, वॉयएज, ठीक है। एगनी, एक्सकर्शन, एडवेंचर। अब एक्सकर्शन है, एडवेंचर है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिप। फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड रोमांस, ठीक है। तो एडवेंचर, एक्सकर्शन ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। अब ट्रेवल क्या है? जर्नी से रिलेटेड है या एक्सकर्शन से रिलेटेड है या एडवेंचर से रिलेटेड या एगनी? एगनी क्या होता है? पेन, अफ्लिक्शन होता है। अब बस आपको ये पता, अब सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है, राइट। 333 आंसर देंगे आप। ओडिसी जर्नी में आता है, राइट, हाँ। आंसर देंगे 333 का आप कमेंट बॉक्स में। इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन पे चलेंगे। अपैलिंग। अपैलिंग है, अपीलिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है अपीलिंग, अपीलिंग यानी अट्रैक्टिव, राइट। अब ऑसम है, ट्रिमेंडस है, फैंटास्टिक है, शॉकिंग है। चार वर्ड्स है, मीनिंग दे रहे हैं। एगनी होगा, वहां पे दीजिएगा आंसर, ठीक है। आंसर वहां पर दीजिएगा। यात्रा करना, मोरोस, अगोनी, मॉर्निंग। ओगनी क्या होता है? एगनी होता है सफरिंग्स, परेशानी, प्रॉब्लम। और मोरोस क्या होता है? दुखी, ठीक है। आपकी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम में मार्क्स कम आए, तो आप परेशान कब होते हैं? एगनी पेन में, मतलब बहुत ही बड़ी चिंता, गहन का विषय है, तब जाके आपके अंदर अफ्लिक्शन पेन आता है, राइट। और ये अलग वर्ड है। मतलब जनरली सैड तो आप ऐसे भी होता है, आपका पेन खो गया, आप सैड है, आप दुखी है, मिल नहीं रहा, एग्जाम आने वाले हैं और आपके अभी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अपैलिंग क्या होता है? जो स्टाउंडिंग होता है। हाँ, अपैलिंग क्या होता है? जो स्टाउंडिंग होता है। फैंटास्टिक होता है क्या? ट्रिमेंडस है, ऑसम है, फैंटास्टिक है, मॉन्स्ट्रस बोल रहे हैं। देखो अस्टाउंडिंग होता है एक वर्ड, ठीक है। स्टैगरिंग होता है, अभी हमने किया था स्टैगर, स्टैटलिंग, ठीक है। शॉकिंग, शॉकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शॉकिंग है, अपैलिंग है और सरप्राइजिंग है। ऑसम, फैंटास्टिक सिनोनिम है, ठीक है। ट्रिमेंडस क्या होता है? ट्रिमेंडस हर एक चीज में, जहां पे भी बड़ी सी चीज, बहुत ज्यादा अच्छा, ट्रिमेंडसली गुड, है ना, ट्रिमेंडसली अग्रेसिव ही वाज, राइट। तो दोनों जगह ट्रिमेंडस आ सकता है, राइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है वर्ड ट्रेल।
ट्रेल क्या होता है? रिहर्सल, ग्लोरी, पाथ या विन या विक्ट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मॉन नहीं होगा बेटा, मॉन क्या होता है? मॉन नहीं होता है कुछ भी, MOURN मॉन होता है, ठीक है, राइट, या मॉर्निंग भी होता है। तो ये दुख के लिए आता है, दुख के लिए आता है, मौन नहीं होगा यहाँ पे। मौनफुल है यानी ऐसा वाला, ये वाला नहीं है मौन। रिहर्सल क्या होता है? रिहर्सल अ ड्राई रन, इडियम होता है रिहर्सल के लिए। ड्राई रन प्रैक्टिस, ठीक है। ड्राई रन इडियम होता है जो एग्जाम में आता है बार बार। रिमार्केबल, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। अभी देखो, एक सेकेंड, एक मिनट गाइस, अभी एक वर्ड आया था फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड, ठीक है। और एक वर्ड होता है फ्लैबुलस, फैब्यूलस, फैब्यूलस, राइट। और एक वर्ड होता है फैंटाबुलस, ठीक है। तो फैंटाबुलस जो है हमारा फैंटास्टिक प्लस फैब्यूलस, फैंटास्टिक प्लस फैब्यूलस मिलके बनता है फैब्यूलस, ठीक है, फैब्यूलस बनता है, राइट। और फ्लैबरगास्टेड एक वर्ड आया था अभी मेंस के एग्जाम में, परसों जो मेंस का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो फ्लैबरगास्टेड जो है वो अपैलिंग, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, स्टैगरिंग, अस्टाउंडिंग, स्टार्टलिंग के सिनोनिम में ही ऐड होगा, एस्टोनिशिंग के सिनोनिम में ऐड हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा जो एकदम राइट। जैसे जाइजेंटिक के साथ आप कोलोसल लिख रहे हो ना, मैंने बोला बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ी बात हो गई, ट्रिमेंडस है, अब वो अच्छा है या बुरा है उसके साथ वो वाला एडजेक्टिव जुड़ जाएगा, पर आ जाता है, ठीक है। हाँ, फ्लैबरगास्टेड अभी आया था एग्जाम में, राइट। अच्छा, आगे वाला हमारा वर्ड क्या कह रहा था? 335 ये रहा, ट्रेल। ट्रेल क्या होता है ये आपसे पूछना है अभी। विन होता है, पाथ होता है, ग्लोरी होता है, रिहर्सल होता है। तो रिहर्सल एक ड्राई रन होता है, एक प्रैक्टिस को बोला जाता है। फैंटाबुलस, फ्लैबरगास्टेड, अच्छा फ्लैबरगास्टेड तो एस्टोनिश होता है ना। फैंटाबुलस फैंटास्टिक और फैब्यूलस को मिलके बना रहा है, ठीक है। कैप्रिशियस, ट्रेमेंडस, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। रिहर्सल हो गया हमारा। हाँ, पाथ क्या होता है? पाथ का एक सिनोनिम है जो एग्जाम में ना क्वेश्चन वगैरह में भी आता है, कोर्स, ठीक है। कोर्स यानी भी रास्ता होता है, ठीक है। और रिवर के लिए, शिप के लिए जनरली इस कोर्स का यूज किया जाता है। पाथ, वे, कोर्स, वैसे तो होता है रास्ता है, पाथ है, वे है, कोर्स है, स्टेप है, राइट, इसको बोला जाता है, ठीक है। 9 o'clock मेरी क्लास का टाइम है, ठीक है। हजार्डस क्या होता है? हजार्डस इज पेरिलस, डेंजरस है, हजार्डस है, पेरिलस है, खतरनाक है, तो यहां पर आ जाएगा। मेनासिंग है, ठीक है, हजार्डस है। स्मूथ है, कंफर्टेबल है, ठीक है। अनकैरिंग है, somebody who is careless, अनकैरिंग है, इनअटेंटिव है, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा प्रिडिक्टेबल। जो फॉरसीएबल है, जिसको पहले से ही पता होता है ना, प्रिडिक्टेबल है ये तो पता ही है, ऑब्वियस भी बोल सकते हैं इसको। फॉरसीएबल है, ऑब्वियस है, हाँ पता ही है यार इसके बारे में, ये तो होना ही था, ठीक है। अपैरेंट था, इट वाज अपैरेंट, इट वाज प्रिडिक्टेबल, इट वाज फॉरसीएबल, इट वाज कॉमन, उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 41 पॉल्यूट। अगर पॉल्यूट करना है किसी चीज को तो हम उसको खराब कर देते हैं। पॉल्यूट करना, खराब करना, दूषित करना होता है, ठीक है। खराब करना, दूषित करना होता है। कंटामिनेट इसका आंसर हो जाएगा। कंटामिनेट करना, खराब करना, स्पॉइल करना, इसको बोला जाता है। रिडिक्यूल, कंडेम सिनोनिम होता है। डिस्ट्रॉइड करना भी स्पॉइल करना होता है, पर पॉल्यूट सड़ाना होता है ना, खराब करना, डिके लाना उसमें, राइट। और डिस्ट्रॉय जो है डैमेज का सिनोनिम है, इसलिए डिस्टेंट में आएगा। तो जब मेन यहां पर दिया गया तो ये नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 एंटिसिपेट करना। आई थिंक कल परसों हमने कभी किया था एंटिसिपेट करना, यानी होप, आशा करना, ठीक है। एक्सपेक्ट करना आ जाएगा। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चल रहा है, 38 हो गया। 39 जियोपार्डी, अभी अभी करा था जियोपार्डी हमने,
ये कर लिए क्या वर्ड? डेस्टिनी है, फॉर्च्यून है, सेफ्टी है, तो पैरल, खतरनाक, रिस्की है ना, पैरल है रिस्क होता है, खतरा, डेंजर होता है खतरा, मिनास होता है खतरा, अभी भी हम लोग करके आए वर्ड को, उसी के सिनोनिम में। नेक्स्ट हमारा जो है 39 हो गया 40, रैक। रैक क्या है? कॉज है, फेल है, निग्लेक्ट है, फॉरगेट है। कॉज यानी कारण, फेल हो जाना, ठीक है, फेल हो जाना यानी असफल हो जाना, राइट। और निग्लेक्ट करना, शन करना, फॉरगेट करना, भूल जाना, कॉज करना, कारण बनना, इम्पैक्ट, ठीक है। कॉज करना, कारण बनना। रैक अभी हमने कल ही पढ़ा था, रैक कॉज है ना, और इन्फ्लेक्ट करना, इन्फ्लेक्ट करना है ना, ये होगा इसका, तो कॉज इसका राइट आंसर होगा। अगला वाला हमारा वर्ड क्या है? सैगा। अच्छा कल किया था, सैगा क्या होता है? सैगा इज ऑल अबाउट अ स्टोरी, नैरेटिव, ठीक है। स्पोर्ट गेम होता है अब्यूज करना, किसी को मिस यूज करना भी अब्यूज करना, फिजिकली मेंटली किसी को टॉर्चर करना वो भी अब्यूज करना, किसी का गलत इस्तेमाल करना, मिस यूज करना, अब्यूज करना। तो फिल्म इज मूवी, ठीक है, सो अलग होगा। कल किया था हमने, हाँ इसलिए मैंने हटा दिया क्विकली इसको, सेम वर्ड्स है ये। बैन करना, बैन करना किसी को रोक लगा देना, किसी को किसी काम को करने से मना कर देना, ठीक है, लिमिट लगा देना, रेफरेन कर देना, किसी को कोई काम करने से उसको रोक देना, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिपल्सिव। हेट करने के लिए होता है रिपल्सिव, किसी को रिपल्सिव अगर कोई चीज है तो हेट करना उसको, रिपल्सिव यानी हेटफुल है, अबॉरेंट है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्गस्टिंग लिखा हुआ है, राइट। अट्रैक्टिव पॉजिटिव वर्ड है, अग्रीएबल, रिस्पेक्टेबल, राइट, सम्माननीय है, सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? रिपल्सिव, डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजाइम। रिजाइम क्या होता है? कंट्री, स्पेस, टेरिटरी या रूल। तो रिजाइम करना शासन करना होता है, रिजाइम करना अपना किंगडम चलाना, ठीक है, इसको बोला जाता है। स्किप कर दिए मैंने, हटा दिए, अब रिजाइम नया वर्ड आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी कॉमन है क्या? कल किए थे नहीं, सीजीएल स्टार्ट हो गया है, देखो सीएचएसएल खत्म हो गया, 12 तक शायद सीजीएल चल रहा था ना। अच्छा ये क्या है? 12 अगस्त सीएचएसएल, ये सीएचएसएल चल रहा है 12 अगस्त तक, और सीएचएसएल खत्म होता है अगले दिन से सीजीएल स्टार्ट हो जाता है। यही हुआ था 2020 में, तो ये सीजीएल यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 44 हो गए, कल हम लोग कल के सेशन में सीजीएल को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हमारा जेनेरिक। जेनेरिक क्या होता है? डेफिनेट होता है, स्पेसिफिक होता है, प्रिसाइज होता है, या यूनिवर्सल। जेनेरिक वर्ड क्या होता है? जेनेरिक दवाइयां, मेडिसिन होती है जेनेरिक, जो कहीं भी मिल जाती है, जो आराम से हर जगह अवेलेबल हो, जो सबके लिए नोन हो, उसको जेनेरिक कहा जाता है। तो यूनिवर्सल इसके लिए लिखा हुआ है। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड है, ड्रेयरी है, बोरिंग है, टिडियस है, या कमिटेड है। तो ड्रेयरी है, बोरिंग है, कमिटेड, टिडियस है, ये तीनों सिनोनिम है। डेडिकेटेड अगर आप होते हो तो आप पूरी तरीके से किसी चीज पे डिवोटेड होते हो, है ना, डिवोटेड होते हो यानी पूरी तरीके से समर्पित होते हो, यानी उसके बारे में ही सोचते हो, कुछ और नहीं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 50 तक करेंगे आज हम लोग, है ना। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट कौन होता है? जो क्विक हो, तुरंत से, इमीडिएट, इंस्टेंटली काम करे, है ना, क्विक होता है। अच्छा क्विक ही दिया हुआ, क्विक है, फास्ट है, राइट, और कैसा है? तुरंत से काम करने वाला है, जैसे कि स्क्विरल होती है, फास्ट होती है, क्विक होती है, निम्बल होती है, फटाफट फटाफट से अपना काम करती है, फटाफट। तो लेंदी नहीं, सॉरी सॉरी, लेंदी नहीं होगा, क्विक इसका आंसर हो जाएगा, ये सब तो अपोजिट है। नेक्स्ट, यील्ड, प्लांटेशन, गार्डन, ऑर्चर्ड, या हार्वेस्ट। यील्ड यहाँ पे पहले लिख दिया गया है, देखो ब्रैकेट में, नाउन है ना, वरना यील्ड वर्ब भी होता है, यील्ड करना, सरेंडर करना, है ना। प्लांटेशन है, नहीं होगा, गार्डन है, ऑर्चर्ड है, नहीं होगा, हार्वेस्ट। यील्ड क्या होता है? प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्शन है उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
आयोटा, वर्ड क्या है? इट इज आयोटा, आयोटा। ये थोड़ा सा शायद ए दूर रख दिया है तो आपको समझ में, आयोटा है। आयोटा क्या होता है? बहुत ही स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग, सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना, इट्स आयोटा, आयोटा है ये, ठीक है। आयोटा सबसे छोटा यूनिट होता है अमाउंट का, मेजरिंग का, मेजरमेंट का। लॉट लिखा हुआ है, बैग लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स, बैग और लॉट नहीं, इट्स बिट, ठीक है। आयोटा है ना, मैथ्स में आप लोग पढ़ते होगे यार इसको, है ना। हार मान लेना यील्ड वर्ब होता है, मैंने बोला तो सही, सरेंडर करना। यील्ड, यील्ड जब वर्ब है तो इसका मतलब होता है सरेंडर करना, गिव अप करना, हार मान लेना, ठीक है। और वहां पर साफ साफ शब्दों में देखो क्या लिख दिया था पीछे, नाउन है, ऐसे लिख दिया था। यील्ड अगर नाउन है तो इसका मतलब प्रोडक्ट, उपज, उपज होता है ना, कितनी उपज हुई है इस बार, फसल कितनी हुई है उसको बोला जाता है, ठीक है। हार्वेस्ट, ये रहा फसल, ठीक है। 49 हो गया। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांसमिट, कैच करना, कन्वे करना, रिसीव करना, एक्सेप्ट करना। तो ट्रांस लिखा हुआ है इसमें, ट्रांस, ट्रांसफर, यहां से वहां भेजना, ट्रांस होता है इसीलिए, रूट वर्ड है ट्रांस। कन्वे करना, कैरी करना, लेके जाना, ठीक है। ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, यहां से ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्म करना, रूप परिवर्तन। तो ट्रांस जहां भी होता है यही लेके आता है, तो ट्रांसमिट है। ट्रांसमिट क्या होगा? राइट आंसर कन्वे करना, ठीक है। कैच नहीं, रिसीव नहीं, एक्सेप्ट नहीं, ठीक है। कन्वे करना इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को अब हम लोग खत्म करेंगे। देखो गाइस, 301 तक मैंने 26 जनवरी को करवाया था, और 301 से 350 तक हमने आज के सेशन में करा है, और 351 से लेके 394 तक हम लोग कल के सेशन में करके इस सिनोनिम सेशन को खत्म कर देंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी वन वर्ड का जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। 9 o'clock रोज क्लास स्टार्ट होती है। आज की क्लास अब हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। जिसने जिसने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करना बनता है। एक बार जल्दी से आंख बंद करके या पलक झपकते लाइक कर दीजिए सेशन को, जिसने नहीं किया, अच्छी लगी हो तो। और अगर आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को एक्सप्लोर कर लीजिए। और चाहे तो सब्सक्राइब करने से पहले एक्सप्लोर करिए, बिकॉज चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 9 आवर्स का जो वोकैब है वो देखिए, 9 आवर्स का कॉमन एरर है वो देखिए। इतने अच्छे अच्छे सेशंस है, एक एक सेशन आपकी तैयारी को यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए काफी है। और हर सेशन आपको थोड़ा 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 करके इतना कॉन्फिडेंस दे देगा कि एग्जाम में आप क्वेश्चन करेंगे नहीं, सिर्फ उड़ाएंगे। और उड़ाने के कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ मिलेगा इंडिया स्टडीज पे। तो घर पे बैठिए, पढ़ते रहिए, पर देखते रहिए मेरे वीडियोस मेरे साथ इंडिया स्टडीज पर। अब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच गाइस।